नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूफी साहित्य की रचना सत्यवती कथा की। इससे पहले मैंने सूफी जो रचनाएं की क्लास ले चुका हूँ, उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं सूफी रचना सत्यवती कथा। रचना का नाम है सत्यवती कथा और इसके रचयिता हैं ईश्वर दास। तो पूछा जा सकता है कि सत्यवती कथा के रचयिता कौन है, तो वो हैं ईश्वर दास जी। और समय 1501। तो कब लिखी गई है ये आपको पता होना चाहिए। 1501 में लिखी गई। भाषा इसकी अवधि कौन सी है? अवधि। नायिका है ऋतुपर्ण और नायिका है सत्यवती। तो नायक नायिका का पता होना चाहिए, भाषा का पता होना चाहिए। विशेष तथ्य देख लीजिए। ईश्वर दास एक सूफी कवि होने के साथ साथ प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सूफी तो थे ही थे, सूफी के साथ राम भक्त भी थे और उन्होंने राम की भक्ति पर रचनाएं भी लिखी, जिसमें अंगद पेज दूसरी रचना है वो है भरत मिलाप। तो ये दो रचनाओं भी आप सत्यवती कथा के अलावा भी ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो है अंगद पेज, दूसरी है भरत मिलाप। ये दोनों राम भक्ति पर लिखी गई है। तो दूसरा देखिए दूसरा पॉइंट देखिए सत्यवती कथा के विषय में रामचंद्र शुक्ल का मत है। ये क्या शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इस रचना में भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि सत्यवती कथा के संबंध में ये कथन किसका है कि इसको भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं है। तो ये बात कही है सत्यवती कथा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इसमें सूफी मत का आरोहण नहीं हो पाया। क्योंकि जो सूफी है वो भी तो आपके भक्ति काल में ही आते हैं, लेकिन ये भक्ति काल का इसमें नहीं है। ईश्वरदास सगोपासन भक्त है, यानी सगोपासन मतलब ये मूर्ति के रूप में पूजने के संबंध पक्ष थे, यानी राम को सीधी सीधी। अगला देखो, लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा में सूफी काव्य के समांतर चलती रही है। सूफी और लौकिक जो काव्य है वो साथ साथ चलते रहे। तो ईश्वरदास का सत्यवती कथा भी इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यह आ गया कि लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा में सूफी काव्य परंपरा समांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा इसी परंपरा में मानना चाहिए, यानी इनका मानना है लौकिक प्रेम कथाओं में मानना चाहिए इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सूफी ये आपको पूछ ले सूफी रचना, तो सूफी रचना काव्य में ही ये सत्यवती कथा आती है। पाँचवां पॉइंट देखिए, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना है वो माना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। छठा पॉइंट देखिए, ये अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो प्रथम सूफी रचना किसने मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं तेजी से बिना समय लगाए। पहला क्या ध्यान रखना है, इसका नाम तो पता होना चाहिए। रचयिता कौन? ईश्वरदास। समय 1501। भाषा अवधि ऋतुपर्ण इसका नायक है, नायिका सत्यवती कथा है। और ये ईश्वरदास सूफी के साथ राम भक्त भी थे। और ये शुक्ल जी का कथन याद रखना है, भक्ति काल किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं है। सगोपासन भक्त है, लौकिक कथाओं की परंपरा में इनको मान सकते हैं, ऐसा विद्वानों कहना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने इसको प्रथम सूफी काव्य माना। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने भी कहा कि अवधि की पहली रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्रों, मुझे दीजिए अब इस क्लास को हम यहीं विराम दे रहे हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुझे दीजिए यहीं इजाज़त। नमस्कार।